तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमर्स विद मिस्टर यस में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज अकाउंटिंग, कैपिटल क्या होता है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग वगैरह वगैरह जो भी था उसमें। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब हम लोग क्यों बनाते हैं अकाउंटिंग को, क्यों बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं उसका फायदा। ठीक है, अकाउंटिंग का जो है वो फायदा क्या है, हम लोग क्यों बनाते हैं, अकाउंटिंग का फायदा क्या है। तो सबसे पहला फायदा है अकाउंटिंग का मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, कितना परचेस हुआ, कितना सेल हुआ। आप एक मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपका अपना एक बिजनेस है जिसका नाम है वीवो 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 फोन। ठीक है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका एक दिन में 1 लाख सेल हो रहा है, 1 लाख परचेस हो रहा है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन है। तो आप क्या सब याद करके रख सकते हैं? आप सब याद करके नहीं रख सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या होता है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कितना परचेजेस हो रहा है और कितना सेल हो रहा है। ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कितना परचेस हो रहा है और कितना सेल हो रहा है, या फिर जो भी कौन पैसा दिया, कौन पैसा नहीं दिया, किससे पैसा बाकी है, किसको पैसा हम लोग को देना है, वो सब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो वो क्या अकाउंटिंग क्या इसमें हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो अब अगर आप ध्यान से इसको पढ़िएगा तो आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग से बहुत सारा पॉइंट मैच लगेगा। पहला क्या, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं कि हाँ इस दिन इतना परचेस हुआ, इस दिन इतना सेल हुआ। दूसरा दिन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग किसको कहते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस किया, अब बिजनेस के 1 साल बाद आप फाइनली खोले अपना अकाउंट और देखें कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कोई भी बिजनेस करता है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, ये जानना कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो फिर आपका बिजनेस जल्दी डूब जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, हेल्प इन मैनेजमेंट टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब इसमें क्या है, देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या, मैनेजर्स वगैरह। अब जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस का कंपनी है, तो जितना भी डिसीजन है वो क्या मुकेश अंबानी लेता है? नहीं, वो मुकेश अंबानी नहीं लेता। वो डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो जितना भी डिसीजन है वो कौन लेता है, मैनेजमेंट लेता है। तो किस 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 बेसिस पे लेता है? अगर आपका 2019 में प्रॉफिट है 1 लाख रुपया और 2020 में आपका प्रॉफिट है 90,000 रुपया। ठीक है, तो आप एक डिसीजन लीजिएगा कि क्यों ऐसा, जो हम लोग को 10,000 कम प्रॉफिट हुआ है वो क्यों हुआ। तो किस बेसिस पे, अगर आपके पास सारा पन्ना चिट्ठा रहेगा कि हाँ लास्ट साल का हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे, क्या परचेस कम हुआ है, क्या सेल कम हुआ है, क्या, तो वो सब देख के हम लोग क्या एक डिसीजन लेंगे कि हाँ इस साल इतना ज्यादा परचेस करेंगे तो ज्यादा सेल होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इसमें भी मदद करता है मैनेजमेंट टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। चौथा, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, अब उसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्लास में हैं, ठीक है, और क्लास में क्या है, 50 बच्चा है। क्लास में क्या है, 50 बच्चा है। तो जब भी रिजल्ट आता होगा तो क्या होता होगा, रैंक आता होगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। तो वो कैसे, अगर एग्जाम ही नहीं होगा, पेपर ही नहीं होगा, तो ये हो पाएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि पेपर ही नहीं हुआ है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्या बिना पेपर का किसी का रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो बिजनेस किसमें हेल्प करता है, वैसे बिजनेस में होता है। यदि अभी आप देखिएगा तो पहला नंबर पे अभी करंटली अमेजॉन है, गूगल है, टेस्ला है। तो वो किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे है, वो अकाउंटिंग के बेसिस पे, अपना फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लास्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आप जो है बैंक गए हैं, आप कहाँ गए हैं, बैंक गए हैं लोन लेने के लिए। तो आप बैंक वाले को बोले हमको लोन दे दो, लोन दे दो, तो क्या बैंक वाला आपको लोन दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा?
क्योंकि वो पहले आपके बारे में जानना चाहेगा। क्या जानना चाहेगा? कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, क्या आप पैसा देंगे वो रिकवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप क्या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना के किसको दोगे? आप बैंक वाले को दोगे कि देखो मेरा जो है बिजनेस का लास्ट साल का ये रहा है, ये लास्ट साल का ये हिस्ट्री रहा, लास्ट साल का ये स्टेटमेंट है, तुम इससे देख के हमको लोन दो। ये किस लिए हुआ? ये शेयर होल्डर के लिए भी होता है। जो लोग कंपनी में पैसा लगाता है वो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के ही जो है कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स वो कैसे सर? एसेट्स कैसे प्रोटेक्ट होगा बिजनेस में अकाउंट बना करके? ठीक है, अब हम लोग के पास एक मान लीजिए अकाउंट है, यहाँ पर एसेट्स लिखा हुआ है, सारा एसेट्स लिखा हुआ है। हमारे पास इतना एसेट्स है, हमारे पास इतना एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। एसेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। ठीक है, तो हम लोग के पास एक अकाउंट हम लोग बनाए हुए हैं, उसमें हम लोग क्या किए? एक साइड में सारा जो है वो एसेट्स लिख दिए। हम लोग क्या किए? एक साइड में सारा एसेट्स जो है वो हम लोग लिख दिए हैं। अब मान लीजिए कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, वो एक एसेट जो है चुपचाप अपना घर लेके चला गया। क्या कर लिया? चुपचाप अपना घर चोरी करके चला गया। जब हम लोग अगले दिन देखे तो हम लोग देखे कि हाँ एक एसेट गायब है। तो हम लोग को कैसे मालूम चला कि एक एसेट गायब है? हम लोग क्या किए? अकाउंट में देखे, एक अकाउंट में देखे कि यहाँ पर इतना सारा एसेट था और एक एसेट जो है वो गायब है। गायब है कैसे मालूम चला? हम लोग का अकाउंट से मालूम चला। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ठीक है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या होता है? पहला तो रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। पहला क्या? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कोई भी जो रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड है, उसको हम लोग अकाउंट जो है रिकॉर्ड करता है, उसको मेंटेन करता है ताकि आगे जाकर के हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग को क्या प्रॉफिट एंड लॉस जानने में मदद होता है कि इस साल जो हम लोग बिजनेस किए उसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ है या फिर हम लोग का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तीसरा, हेल्प इन मैनेजमेंट टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अगर हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, मान लेते हम लोग का कंपनी, उसमें हम लोग का क्या हो रहा है? उसमें हम लोग का क्या हो रहा है? उसमें हम लोग का लॉस हो रहा है। तो बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा? अकाउंट को देख के, जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा? अकाउंट को देख के ये डिसीजन लेगा कि अभी हम लोग को क्या करना है जो हम लोग को प्रॉफिट हो। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग को क्या करना है जो हम लोग को फ्यूचर में क्या हो? प्रॉफिट हो। ठीक है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम लोग के पास अकाउंटिंग रहेगा तभी हम लोग डिटरमाइन कर सकेंगे कि हम लोग किस नंबर पे अभी आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग के स्कूल में टेस्ट होता था या फिर एग्जाम होता था, तो हम लोग को मालूम चलता था कि हम कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है। तो वो कैसे मालूम चलता था? जब पेपर होता था तभी हम लोग को मालूम चलता था कि कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। हम लोग कहीं भी लोन लेने गए या फिर कोई भी शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर क्या आता है? हम लोग के कंपनी में पैसा लगाता है। ठीक है, तो वो लोग क्यों, किस बेसिस से पैसा लगाएगा? आपका हिस्ट्री देख के। तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बताता है आपका कंपनी प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपका कंपनी लॉस में चल रहा है। वो देख के जो है यूजर जो है वो क्या करता है? हम लोग के कंपनी पे पैसा लगाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। हम लोग पास एक प्रॉपर अकाउंट रहेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए, आपके मान लीजिए एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है। आपने उसमें से 10 खर्चा किया, 200 खर्चा किया, 300 खर्चा किया। ठीक है, आपने उसमें से 40 खर्चा किया। टोटल कितना हुआ? 300, 400, 500, 550। टोटल कितना हुआ? 550। ठीक है, बच्चा कितना चाहिए था? होना कितना चाहिए था? आपके पास कितना होगा पॉकेट में? 450, लेकिन है कितना? 350 है आपके पॉकेट में। आपने खर्च किए हैं 550, आपका पॉकेट में होना चाहिए 450, लेकिन आपके पॉकेट में है कितना? 350। इसका मतलब क्या है? 100 रुपया क्या हुआ है? चोरी हुआ है। 100 रुपया क्या हुआ है? कहीं गिर गया है, कहीं चोरी हुआ। तो वो कैसे मालूम चला? आप एक सब पन्ना में लिखें कि मेरा इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा, इतना खर्चा, टोटल इतना खर्चा होना चाहिए इतना, लेकिन है कितना? इतना। तो वो इसके वजह से मदद हुआ ना। तो इसी को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस है। वैसे बिजनेस क्या होता है? कि एसेट्स का लिस्ट बनाता है बैलेंस शीट में। वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में एसेट्स का लिस्ट बनाता है, जिसमें से हम लोग को मालूम चलता है कि कौन सा एसेट्स जो हम लोग का कौन सा एसेट्स जो है हम लोग का चोरी हुआ है या फिर प्रोटेक्शन के लिए। मेनली बिजनेस क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग का और भी बहुत सारे यूजेस होता है।
लेकिन आपको मेनली यही सब याद करता है। पहला क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं। तीसरा हेल्पिंग मैनेजमेंट टू टेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मैनेजमेंट को हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में लोग का प्रॉफिट हो। चौथा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करता है हम लोग को कि हम लोग फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है या फिर लास्ट है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, तो हम लोग अकाउंटिंग के हेल्प से क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग अपने यूजर को देते हैं। लास्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, हम लोग एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग के हेल्प से। तो यही था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। होगा आपको क्लास पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। जब क्लास स्टार्ट हुआ था तब आप तब ये पूरा क्लीन था, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लीजिए। और अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सब लिखने में और समझने में और समझाने में, ठीक है ना, और नोट्स वगैरह बनाने में। तो होप आपको पसंद आया होगा। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।